का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैं तो ऋषभ की बात से सहमत हूं, ये जानते हुए कि वो साफ इनकार कर देगी, और ये ही नहीं बल्कि वो हमें बेइज्जत भी कर सकती है। अब मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए तैयार नहीं। अरे लेकिन किसी ना किसी को तो जाकर बात करनी ही पड़ेगी। मैं चला जाता, लेकिन मेरे जाने से बनती बात बिगड़ सकती है। स्वेतलाना लाख चाहे, लेकिन मैंने जो उसके साथ बुरा किया है उसे भूल नहीं सकती। वैसे उसे हम सब की बुराइयां याद होंगी। इसका मतलब उससे जाकर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी स्वेतलाना से। सुनील वर्मा ने हमें इतनी बड़ी मात दी तो यकीन मानो कि मुझे इतना बुरा लगा, इतना खून चला, पर मैं सर पकड़कर बैठ नहीं गया। सुनील वर्मा की मैंने तारीफ की और बड़ी ग्रेसफुली मैंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। हार एक्सेप्ट करते ही सुनील वर्मा को लेकर मेरा दिमाग उल्टी दिशा में चलने लगा। सुनील वर्मा हमसे कहीं ज्यादा शातिर है मैत्री। उससे निपटने के लिए हमें कहीं ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। हमारी हर चाल बिल्ली के कदमों की तरह बेआवाज होनी चाहिए। मैं घात लगाकर बैठा हूं कि सुनील वर्मा पहली गलती करे और मैं वार करूं। मैं तो समझ गया मैडम जी, पर आप नहीं समझती। इन ऑफिशियल्स के साथ आप जो करने को कह रही हैं वो नामुमकिन है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए मैडम जी। दीद, मैं बहुत पहले बॉबी से सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, और अगर उसे किसी तरह का कंफ्यूजन है तो मैं जल्द से जल्द ये कंफ्यूजन मिटा दूंगी, और ये सब मेरी अगली मीटिंग में हो जाएगा बॉबी के साथ। आई एम गोइंग टू क्लियर आउट एवरीथिंग, एवरीथिंग। आओ सुनील। अरे ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम तो कभी अंदर आने की इजाजत नहीं मांगती, आज क्या हो गया? हाँ, नहीं मांगी, पर आज जब आपके दरवाजे पर आया तो कुछ पराया सा लगा, तो पूछ लिया। पराया? क्यों? हाय, आई एम सुनील वर्मा। यार राजीव। अरे तुम लोग तो पहले भी मिल चुके हो ना? तुम तो ऐसे मिले जैसे पहली बार मिले हो। नहीं, नए सिरे से जान पहचान में क्या बुराई। Anyway, बोलो सुनील, हाउ आर यू? सब कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास। देख रही। अब मैं बताने से ज्यादा अच्छा समझूंगा पूछना कि आपने मुझे इतनी रात को किस अर्जेंट काम के लिए बुलाया। ऐसे ही वो मेरे ऑयल के शेयर्स के बारे में पूछने के लिए, और वो हमने जो कंपनी खोली है उसकी कितनी तरक्की हुई। ओह, तो आप आज हिसाब किताब का इरादा रखती हैं, यानी मुझ पर आपको यकीन नहीं रहा। अरे तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो सुनील। नहीं नहीं, बिल्कुल सही हैं आप। बात यह है कि हमारी कंपनी ने मल्होत्रा इंडस्ट्री की इंजीनियरिंग डिवीजन को खरीद लिया है, और कुछ छोटी मोटी और भी सारी कंपनीज को खरीदा है हमने। आपका पैसा सेफ है, और मुझे पता होता है कि आप जांच पड़ताल का इरादा रखती है, तो अपनी बात को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आता। ये लीजिए, करुण या ऋषभ को फोन में लाइए और कंफर्म कर लीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अरे डोंट बी सीरियस सुनील, यू आर ओवर रिएक्टिंग। अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं अपने करोड़ों के शेयर्स तुम्हारे हवाले नहीं करती। इसका मतलब है मुझे तुम पर भरोसा है, और मेरा भरोसा इतना सस्ता नहीं कि मैं लोगों से फोन करके पूछती फिरूं। वो तो आप जानिए कि आपको अपनी सच्चाई के साथ क्या करना है। फिलहाल बात यह है कि इतनी रात को किसी और के आदेश पर उसके घर जाकर अपनी बात साबित करना मुझे बहुत अखरता है, खासकर जब आपकी ये जो भी हो बॉयफ्रेंड उनके सामने। गुड नाइट। रियली फनी। सुनील को क्या हो गया? ये तो फिर भी ठीक है।
मुझे कुछ बहुत बुरा होता दिखाई दे रहा है। पता नहीं आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी भाषा में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। लेकिन मैडम जी। माफ कीजिएगा दोबारा से, मेरी भाषा में लेकिन शब्द भी नहीं है। पर मैं किसी भी दलील देने से पहले जरा सोच लीजिए, आपकी जिंदगी क्या थी और क्या हो गई है। आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं आपकी जिंदगी में किस तरह की तब्दीली लाना चाहती हूँ? पर मैडम जी, शेयर मार्केट के मुनाफे में जब भी फर्क आता है तो हजारों का फर्क एक झटके में आ जाता है मैडम जी। आप मुझसे करोड़ों की बात कीजिए चड्डा साहब, कम से कम मेरे पार्टनर की हैसियत से आप हजारों की बात मत कीजिए। अगर मुझे हजारों में दिलचस्पी होती तो मैं कपड़े की दुकान खोलकर बैठ जाती। मैं समझ सकता हूँ मैडम जी, समझ सकता हूँ। देखिए, अपनी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि कुछ ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं जो हमारे पंख बन जाएं, ताकि हम लोग इत्मीनान से उड़ान भर सके। लेकिन मैडम जी, इस लिस्ट में जो नाम आप लोग ने लिखे हैं। हाँ जी हाँ, जो नाम मैंने लिखे हैं वो सब बड़े बड़े बैंक्स के सीनियर मैनेजर हैं। हाँ, ये लोग हमारे बहुत काम में आने वाले हैं। आपको जितना पैसा चाहिए आप दीजिए और कामयाब होकर लौटिए। अब घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, सब ठीक है। हे, टैक्सी टैक्सी। हाँ भाई साहब, भाई कला। अब बैठ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? साहब, आपने तो मेरी बेटी की जिंदगी बचा दी, नहीं तो वरना मेरी लड़की तो दलदल में फंस जाती। देखिए, आप शुक्रिया ऊपर वाले का कीजिए, करता तो वो है, हम लोग तो सिर्फ एक जरिया है। अब बैठ। हाँ भाई साहब, ठीक से ले जाना, पैसे रख लो। ठीक है। क्या? कौन हो तुम लोग? क्या तकलीफ तुम लोगों को? हाँ? दो तकलीफें हैं, एक है तू, दूसरा त्यागी। युवराज नाम ही है ना तेरा? नाम तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग को तकलीफ क्या है। अबे साले, हमारे धंधे में टांग क्यों अड़ाता है तू? हाँ? या गोरख ऋषभ, जो लोग अपने अपने शेयर्स देने को राजी हो गए हैं उनका नाम इस लिस्ट में है। गायत्री का नाम नहीं है। गायत्री का नाम नहीं? कमाल, गायत्री का नाम मिस कैसे हो गया? कहीं गायत्री ने अपना फैसला बदल ना दिया हो। नहीं नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता। बेटे, जब करोड़ों की बात होती है ना तो इंसान के दिमाग में कई सवाल आते हैं, खासतौर उन लोगों के जिन्होंने पैसा कभी देखा नहीं होता। नहीं चाचा जी, आप गायत्री को नहीं जानते। गायत्री वैसी लड़की नहीं है। इनफैक्ट मेरी खुद उससे बात हुई है और उसने अपने शेयर्स ट्रांसफर करने का वादा किया था। और तो और उस वक्त सुनील और करण मेरे साथ थे वहीं पे। उसने ट्रांसफर ऑर्डर्स पे साइन करके सुनील को दे भी दिया है, मैं जानता हूं। फिर उसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? पता नहीं, लेकिन जरूर बात कुछ और है। आई होप यू नॉट ट्राइंग टू टेल मी कि कोई गलती हो गई है। उसका नाम लिस्ट में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। चाचा जी, अब शायद कोई और प्रॉब्लम होगी। I won't be surprised if she's backed out. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर कहीं ऐसा हुआ है तो अब तुम कहां जा रहे हो? गायत्री के पास।
क्या हुआ एकनाथ बाबू? कुछ नहीं। कुछ तो है, अंदर ही अंदर घुलने की जरूरत नहीं है। जब तुम इतने मायूस हो जाते हो तो सबके हौसले टूट जाते हैं। देखो एकनाथ, ये लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं कि अपनी परेशानी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। इतना तो करते हैं आप हमारे लिए। क्या कर पा रहा हूं? जो फंड्स हमें मिले हैं वो दम घुटने वाले हैं। जो फंड्स आने वाले थे उनका कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। लगता है दूसरों के दर्द से दूर भागना आदमी की फितरत हो गई है। सरकार और एकाध वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसा हमें मिला था वो कुछ ही दिन चला। और वो जो मल्होत्रा इंडस्ट्री से 100 करोड़ रुपए आने वाला था, मुझे लगता है वो लोग देर करेंगे। उस दिन चेयरमैन साहब को एक हाथ पड़ गया होता तो 100 करोड़ रुपया आ चुका होता। 1 रुपया नहीं मिलता अगर महेंद्र मल्होत्रा पर हाथ उठा देते तो। तुम लोग क्या समझते हो? फंड्स ना देने के उनके पास दसियों तरीके हैं, लेकिन मुझे उनकी नीयत पर भरोसा है। देरी तो वो लोग करेंगे, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस देरी से मैं निपटूं कैसे। एकनाथ बाबू, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो। उस दिन जो आपकी सखावत से मंझड़प हुई थी, उसकी वजह से वो तरह तरह की बातें करता फिर रहा है। कैसी बातें? भाभी जी, वो कहता फिर रहा है कि एकनाथ बाबू बड़े लोगों की तरफदारी कर रहे हैं और वो रेशम मल्होत्रा के साडू भाई हो गए। एक सियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? जब तक रिलीफ फंड का पैसा नहीं आ जाता है मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। एकनाथ, ये कैसा फैसला है? अब अगर खेतरी में कोई भूख से मरेगा तो सबसे पहले एकनाथ मरेगा। चबर चबर करने का इतना आदत पड़ गया है कि अगर जरूरत पड़ने पर 2 मिनट शांत रहने को कहा जाए तो नहीं रहा जाता। मुरारी भैया, नौटंकी कर दिया अपना लीला शुरू। बैठो यहां पे चुपचाप। चुपचाप नहीं रह जाएगा हमसे। आपकी ऐसी हालत देखकर तो हमारी तबीयत खराब हो रही है, ऊपर से आप कुछ बता भी नहीं रहे। अरे कजरी, ऐसे साथ रहने से क्या फायदा भाई, जब आदमी को एक दूसरे का दर्द ही ना पता हो। हम भी तो आदमी हो। अच्छा, तो ससुरा तो तुम आदमी हो, तो पहले हमको आई कार्ड बता दिया होता कि तुम आदमी हो, तो हम अपना सबरा दुख दर्द तोहरा कान में फूंक देता। भगवान कसम मुरारी, सच्ची, अगर तू हमका नहीं बताता ना तो हमको पता ही नहीं चलता कि तू आदमी। कजरी, अपना मुरारी आदमी है भाई। ऐसे मत बोली ना, मुरारी भैया को बुरा लग जाएगा। कजरी, दद्दा को बोलने दे रहे। हमें इनकी भाषा तनी भी बुरी नहीं लगती, बस इनका चुप रहना हमसे सहा नहीं जाता। ठीक है भाई, आज के बाद हम तोहरा रेडियो स्टेशन बन जाऊंगा, ठीक है? जब बोलने का जरूरत नहीं होगा तब भी बोलूंगा। आंसू पहुंचो। अब बता दीजिए ना मुरारी भैया को कि क्या बात परेशान कर रही है आपको। अरे मुरारी क्यों, तू भी तो तड़प रहती है इनकी हालत देखकर। और हाँ दद्दा, एक दिन रसोई में खूब रो रही थी आपके लिए।
मुरारी का है कि हमका खर्चा पानी का चिंता सता रहा है। अपने रसोई का हालत बहुत गंभीर अवस्था में पहुंच गया है। अब हम अकेला होता तो कौनो भी नुक्कड़ वाले बड़ा पाव वाले को आंख दिखा के खाता रहता, लेकिन तुम दो ही ठहरे देहाती। अगर तुमका दाल रोटी नहीं मिलेगा तो तुम्हारा तड़िया स्ट्राइक पे चला जाएगा। तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ। बस यही वजह से हम तुम लोगन का कोई बात नहीं बता रहे थे। हमका पक्का पता था कि तुम लोग हमरे भेजा को सुझाव पेटी बना के मुंह में उल्टा सीधा सुझाव डालना शुरू कर दो। एक बात तू कान खोल के सुन ले कजरी, तू कभी काम नहीं करेगी, समझी? दादा हम तो कर सकता हूं ना। मुरारी भैया, आप इतना ज्यादा लायक आदमी हो। वो तो है दादा। इतना ज्यादा लायक आदमी हो कि आपके सामने पूरा का पूरा सा है नालायक। तो आपके मतलब का तो कोनो काम नहीं होगा नहीं आप। तो फिर क्या? ये तो फिर वाला सिचुएशन जब भी हमारा जिंदगी में आता है ना, तो हमरे जहन में सिर्फ एक ही नाम उभरता है। कौन सा दादा? हमरे ऋषभ भैया। ऋषभ, तुम इस वक्त? गायत्री, इंसान का जब बुरा वक्त चल रहा हो तो उसे वक्त का होश ही कहां रहता है। आजकल मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री की परेशानियां खत्म करने में इतना जुटा हुआ हूं कि दिन रात का पता ही नहीं चलता। दिन कब खत्म होता है, रात कब शुरू होती है, होश ही नहीं रहता। सब ठीक हो जाएगा ऋषभ। हाँ, ऐसा लग रहा था कि शायद सब ठीक हो जाए, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्री को इस दलदल में से निकालने के लिए कई लोग अपना हाथ एक साथ बढ़ा रहे थे। लेकिन अब कुछ लोगों ने अपना हाथ वापस खींचना शुरू कर दिया। और गायत्री, उम्मीद दिखाकर उम्मीद मिटाना, इसे मैं दुश्मनी समझता हूं। किसने किया है ऐसा? कौन हाथ खींच रहा है ऋषभ? तुमने अपने शेयर्स को लेकर क्या फैसला किया? तुम्हें पता तो है? पता है मुझे, लेकिन मेरी खातिर क्या तुम अपना यह फैसला दोहराओगी? फैसला दोहराने का क्या मतलब है ऋषभ? जब मैंने अपने शेयर्स मल्होत्रा इंडस्ट्री के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं, तो फिर तुम्हारे वो शेयर्स मल्होत्रा इंडस्ट्री तक पहुंचे क्यों नहीं? What? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, और जब मुझे ये बात पता चली मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। तुम्हारे वो शेयर्स हम तक नहीं पहुंचे। I don't believe this. मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के नाम मेरे शेयर्स ट्रांसफर करने के पेपर्स सुनील लेकर आया था और मैंने ट्रांसफर डीड पे साइन भी कर दिए थे। गायत्री, इस मुल्क में सिर्फ एक ही मल्होत्रा इंडस्ट्री है। अगर तुमने उस ट्रांसफर डीड पर साइन कर दिया था तो तुम्हारे वो शेयर्स ट्रांसफर हुए क्यों नहीं? अब मैं क्या कह सकती हूँ? बच्चों जैसी बातें मत करो। वो करोड़ों के शेयर्स तुम्हारी जिम्मेदारी है जब तक वो शेयर्स किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं हो जाते। और तुम कह रही हो कि मैं क्या कहूं और क्या करूं? ऋषभ, रिलैक्स। रिलैक्स? जब आदमी के सर पर तलवार लटकती है तो वो रिलैक्स कैसे कर सकता है? रिलैक्स ऋषभ, ये सब कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम थोड़ी देर रुको, करण आता ही होगा, उसे पता होगा मेरे शेयर्स का क्या हुआ। करण? कमाल है गायत्री, तुम्हारे शेयर्स के बारे में तुमसे ज्यादा करण जानता है? या फिर ऐसी कोई बात है जो मैं नहीं जानता? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ऋषभ? मतलब यह है कि यहाँ कोई गड़बड़ जरूर है। मैं अंदर आ सकता हूँ? करण, थैंक गॉड तुम आ गए। क्या हुआ? किस बारे में बहस हो रही है? भाई, गायत्री के शेयर्स का क्या हुआ? शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा